अहम जिनसी मुगालते, इनका हल और जिन्स के बारे में पाई जाने वाली अहम गलत फहमियाँ हमारे मुआशरे में सेक्स के हवाले से बेशुमार गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जिनकी वजह से नौजवान नस्ल बहुत से जिनसी मसाइल का शिकार है। हल इल्म का ख्याल है कि हर नौजवान को शादी से पहले इनसे आगाह होना जरूरी है ताकि वो इज़्दिवाजी जिंदगी से भरपूर लतीफ अंदोज हो सके। इस आर्टिकल में हमारी यंग जनरेशन के इन्हीं गलत फहमियों का तफसील से जिक्र किया गया है। एक इत्तिलाम, इससे मुराद सोते में ख्वाब या ख्वाब के बगैर पेशाब के रास्ते मनी सीमन का अफराज है। जिन अफराद को मुबाशरत, इंटरकॉर्स या खुद लज़ाती मास्टरबेशन का कसरत से मौका नहीं मिलता, इनको इत्तिलाम हो जाता है। ये अमल 10-8 साल की उम्र से शुरू हो सकता है। ये कोई जिनसी बीमारी नहीं बल्कि एक नॉर्मल और सेहतमंद उज़वियाती अमल या कैफियत है जिसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। ये रोजाना हो सकता है बल्कि एक ही रात में एक से ज्यादा बार भी। ये कितना ही क्यों न हो, इसके इंसानी सेहत पर कोई बुरे असरात नहीं पड़ते। 2. खौदलज़्ज़ाती मास्टरबेशन से मुराद मुबाशरत और इत्तिलाम के अलावा किसी दूसरे तरीके से मनी सीमन का अफराज है। खौदलज़्ज़ाती का सबसे अहम जरिया मशद ज़नी यानी हाथ से मनी का खारिज करना है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गलत फहमियाँ उसी हवाले से पाई जाती हैं। एक फर्द इस अमल को हफ्ते में 1 या 2 बार कर लेता है। बाज लोग रोजाना और बाज एक दिन में 7-6 बार तक कर लेते हैं। मेरा एक क्लाइंट 24 घंटों में 50 दफा तक कर लेता था। इसने ऐसा कई बार किया। वो अभी तक न सिर्फ जिंदा हटा कटा बल्कि एक बच्चे का बाप है। मुख्तलिफ महक़क़ीन के मुताबिक 95% ता 98% मर्द इस आदत का शिकार हैं। बहुत से बच्चे 10 साल की उम्र से पहले ही खुद लज़ाती शुरू कर देते हैं। अगरचे खुद लज़ाती का शिकार ऐसे नौजवान होते हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई होती, मगर अब जदीद रिसर्च से मालूम हुआ है कि शादीशुदा मर्द भी ऐसा करते हैं। मशहूर अमरीकी महक़क़ किन्जी के सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 70% शादीशुदा ग्रेजुएट साल में तकरीबन 24 बार मशद ज़नी मास्टरबेशन कर लेते हैं, यानी एक माह में 2 बार। नौजवानों के अलावा 70 साला बूढ़े भी खुद लज़ाती करते हैं। इस हवाले से हमारे नौजवान 2 किस्म के मसाइल का शिकार हैं। एक, जिनसी जिस्मानी और ज़हनी कमजोरी का एहसास और खौफ। 2, शदीद एहसास गनार। मशद ज़नी के सिलसिले में हमारे यहाँ बहुत सी गलत बातें मरूफ है। मुसला, इससे जिक्र पेनिस की रगें उभर आती हैं। ये टेढ़ा और दरमियान में से पतला हो जाता है। फर्द की नशोवनमा रुक जाती है और वो शादी के काबिल नहीं रहता। इसका दिमाग कमजोर हो जाता है, हत्ता कि फर्द पागल हो जाता है। मगरिब और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में जदीद तहक़ीक़ से ये बात साबित हो चुकी है कि इसके किसी भी तरह के कोई बुरे असरात नहीं, यानी ये फर्द की ज़हनी, जिनसी और जिस्मानी सेहत के लिए हरगिज़ नुकसानदा नहीं। बाज़ नाम निहाद माहिरीन कहते हैं कि एक हद तक तो इसके कोई नुकसानात नहीं, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो फिर नुकसानदा है। इसकी भी कोई हकीकत नहीं है कि ज्यादा बोलने से फर्द कमजोर हो जाता है। ये जितनी मर्तबा भी की जाए इसका कोई नुकसान नहीं। फितरी तौर पर कोई फर्दा से हद से ज्यादा कर ही नहीं सकता। ताहम ज्यादती की सूरत में मनी के बजाय आने लगेगा और इन्फेक्शन की वजह से जिक्र पेनिस सौज जाएगा और खसीम टेस्टिकल्स में दर्द होने लगेगा। ऐसी सूरत में 1 हफ्ते के लिए मशद ज़नी छोड़ दें, हर चीज नॉर्मल हो जाएगी और फर्द को किसी किस्म के इलाज की जरूरत नहीं होगी। गुज़श्ता सदी में मशद ज़नी के हवाले से तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत रिसर्च हुई और अभी तक इसके किसी तरह के नुकसानात साबित नहीं हो सके, लेकिन मुसलमान होने के नाते हमें इससे बच रहना चाहिए। मशद ज़नी के हवाले से दूसरा अहम मसला एहसास गुनाह है। इस हवाले से आइमा अरबिया की राय में इख्तिलाफ है।
एक इमाम मालिक रहमता अल्लाह अलैहि और इमाम शाफी रहमता अल्लाह अलैहि से गुनाह और हराम समझते हैं। 2 इमाम अब्बू हनीफा रहमता अल्लाह अलैहि के नजदीक गुनाह से बचने के लिए बुक़त जरूरत की जा सकती है और खुदा मुआफ फरमा देगा। दरमख्तार जल्द अल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमता अल्लाह अलैहि इसे जायज समझते हैं। इनके नजदीक इस का कोई गुनाह नहीं। इस्लाम में हलाल और हराम बहुत वाज़े हैं। मशद जनी के हवाले से कुरान व सुन्नत में वाज़े अहकामात मौजूद नहीं है। इसलिए इमाम ज़हबी रहमता अल्लाह अलैहि ने अपनी मशहूर किताब गुनाह कबीरा की किताब में 79 गुनाह कबीरा का जिक्र किया है। इनमें मशद जनी शामिल नहीं। इससे मालूम होता है कि ये कम अज कम गुनाह कबीरा नहीं, अगरचा गुनाह सगीरा होने की भी कोई वाज़े दलील मौजूद नहीं है। तफहीम अल कुरान जल्द सून ले नुकसान और एहसास गुनाह से बचने के लिए मशद जनी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि कुरान में भी इरशाद है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए और शर्मगाहों की हिफाजत ऐसे ही की जा सकती काफ ऐसे कामों से इंसान मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब करे। 3 ज़कर का साइज हमारे यहाँ अक्सर मर्द जिक्र पेनिस की लंबाई और मोटाई के हवाले से बहुत हसास कॉन्शियस हैं। आम मर्दों का ख्याल है कि औरतें लंबाऊ कर पसंद करती हैं, जबकि हकीकत यह है कि औरतें जिक्र के साइज के हवाले से कम सोचती हैं। अक्सर औरतें छोटे डकर को पसंद करती हैं, बहुत लंबाऊ कर औरत को पसंद नहीं, क्योंकि इससे औरत को तकलीफ होती है। जिक्र के साइज के हवाले से ये ज़ाबिता भी आम है कि भरपूर जिनसी लतीफ और बीवी की तसल्ली सैटिस्फैक्शन के लिए लंबे जिक्र की जरूरत है। हकीकत यह है कि ज्यादा जिनसी लतीफ और बीवी के इत्मीनान का जिक्र की लंबाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं। असल चीज यह है कि आप जिनसी अमल कैसे करते हैं। औरत की फरज वजाइना का साइज औसत 3 से 4 इंच होता है और इसका सिर्फ बैरूनी 1/3 हिस्सा यानी पहला 1 से 1.5 इंच हिस्सा ही हसास होता है और इस हसास हिस्से तक 2 इंच से कुछ लंबाऊ कर आसानी से पहुंच जाता है। वैसे उसी फीसद औरतें सरफदखूल पेनिट्रेशन से आर्गेज़्म इंतहाई लज़्ज़त हासिल नहीं करती। ये ख्याल भी आम है कि औलाद के हुसूल के लिए भी ज़कर का लंबा होना ज़रूरी है। अगर जिक्र लंबाई में छोटा होगा तो औलाद पैदा ना होगी। इस मुगालते की भी कोई हकीकत नहीं। औलाद के हुसूल के लिए सिर्फ मनी सीमन का फरज वजाइना में दाखिल होना ज़रूरी है। लिहाजा उकर के साइज का औलाद की पैदाइश के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कुछ लोगों का है कि भरपूर जिनसी लतीफ के लिए जिक्र का मोटा होना जरूरी है। ये भी एक मुगालता है जिसकी कोई हकीकत नहीं। फरज दरअसल खाली ट्यूब की तरह कोई खिला रास्ता नहीं। फरज की 2 दीवारें होती हैं जो आपस में मिली होती हैं। जिनसी हिजान में खून की ज्यादती की वजह से फरज का बैरूनी हिस्सा सोच कर मजीद तंग हो जाता है। इस सूरत में पहले से पतला होकर भी औरत को भरपूर जिनसी लतीफ देगा। बहुत से मर्दों का ख्याल है कि डकर को बिल्कुल होना चाहिए, जबकि हकीकत में अकरा इरेक्टेड हवाओं कर अक्सर औकात दाईं बाईं ऊपर या नीचे को झुका होता है। बमुश्किल 1% अफराद का जिक्र सीधा होता है। ऐसा होना भी मुश्किल है क्योंकि जिक्र हड्डी या किसी सख्त चीज का बना हुआ नहीं होता। 85% लोगों का जिक्र बाईं तरफ टेढ़ा होता है। उसी तरह उम्मूमन अक्सर लोगों का बायां खसिया टेस्टिकल भी कुछ नीचे होता है और एक गोली भी कदरे छोटी होती है। ये सब कुछ नॉर्मल। मशद जनी न करने वालों का जिक्र भी बाईं तरफ को टेढ़ा होता है और डकर की रगी भी तनाव में खूब उभर जाती हैं। रगें जितनी ज्यादा उभरती हैं इतना ही ज्यादा खून डकर में जाता है और तनाव भी इतना ही ज्यादा होता है। 4 मनी हमारे यहाँ अक्सर लोग मनी सीमन की माहिर नेचर के हवाले से बहुत परेशान होते हैं कि ये थोड़ी है या ज्यादा, गाढ़ी है या यकी। इनफिरादी इख्तिलाफात की वजह से मनी की क्वालिटी में फर्क होता है, जिसका मर्दाना क़ुव्वत पोटेंसी के साथ हरगिज कोई ताल्लुक नहीं। मनी का सिवाय बच्चे पैदा करने के और कोई फंक्शन नहीं है। मनी के जरिए स्पर्म नुत्फे बाहर आते हैं। इसके अलावा मनी में नतफों के लिए खुराक होती है।
वरना वो जिंदा ना रही। नीम हकीम मनी को जोहर हयात, कुव्वत हयात और खून से भी कीमती चीज समझते हैं। वो मनी के बहने को खून के बहने से भी ज्यादा कीमती समझते हैं। हमारे यहाँ उम्मूमन 100 कतरे खून के मनी के कतरा के बराबर समझे जाते हैं। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि मनी ना कुव्वत हयात है और ना ही खून से ज्यादा कीमती। अगर मनी वाकई खून से कीमती है तो एक बार अनजाल से खून की एक बोतल 500 मिलीलीटर निकल जाती है। बहुत से लोगों ने कभी न कभी दिन में 2 बार जरूर मशद जनी की होती है। इस सूरत में खून की 2 बोतलें निकलने के बाद ये जिंदा कैसे रहे? मीरह कलानत जो दिन में 50 बार तक मशद जनी कर लेता था, इसे तो किसी भी सूरत में जिंदा नहीं होना चाहिए, जबकि वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि हटा कटा है और बच्चे पैदा कर रहा है। चूंकि मना कोई कीमती चीज नहीं, लिहाजा इसका अखराज किसी भी तरह नुकसानदा नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि भरपूर जिनसी लतीफ और औलाद की पैदाइश के लिए मनी का गाढ़ा होना जरूरी है। इसकी भी कोई हकीकत नहीं। जिनसी लतीफ के लिए मनी का सिर्फ खारिज होना बाज़ औक़ात फर्द नज़ाल के बगैर भी भरपूर जिनसी लतीफ हासिल कर लेता है, और औलाद के लिए इसका फर्ज में जाना जरूरी है। ये ऐसा भी होता है कि फर्द की मनी बहुत गाढ़ी है मगर वो न सिर्फ जिनसी लतीफ से महरूम रहता है बल्कि बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि इस गाढ़ी मनी नुत्फे होते ही नहीं या सेहतमंद नतफों की तादाद बहुत कम होती है। ताहम अगर मनी पतली होगी तो नाजुक स्पर्म आसानी के साथ हरकत कर सकते हैं और वो फर्ज के अंदर जल्द चले जाते हैं। इस तरह बच्चा पैदा होना आसान हो जाता है। 5 जरियन धानत पेशाब या रफा हाजत के बाद या पहले मर्द के जिक्र पेनिस से खारिज होने वाले सफेद मादे को जरियन कहा जाता है। नीम हकीम इसे एक खतरनाक जिनसी बीमारी करार देते हैं जो कि इनके मुताबिक बहुत नुकसानदा है, जबकि जदीद तहकीक की रोशनी में ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ये यूरिथ्रल ग्लैंड से निकलने वाला मादा है जो उम्मूमन इस वक्त निकलता है जब फर्द पेशाब या पाखाने के लिए जोर लगाता है। मेडिकल नुक्ता नजर से इस निहात जरियन की कोई हकीकत और अहमियत नहीं और न ही ये किसी बीमारी या कमजोरी की अलामत है। इसके इलाज की भी कोई जरूरत नहीं। 6 कतरे जब भी कोई फर्द खुसूसन गैर शादी शुदा सीकस के हवाले से सोचता है, तस्वुर करता है या जिनसी बात सुनता है, कोई जिनसी किताब पढ़ता है, हंगी तस्वीर देखता है या जिन्स मुखालिफ को देखता है या इससे बातें करता है तो जिनसी हिजान की वजह से इसके जिक्र से सफेद लेसदार रतूबत खारिज होती है। ऐसे ही है जैसे मिठाई को देखकर फर्द के मिना में पानी भर आता है। जदीद तहकीक से मालूम हुआ है कि ये मादा एक खासी हिकमत के तहत खारिज होता है, क्योंकि इंसान जब सीकस के हवाले से सोचता है तो अगला कदम मुबाशरत ही होती है। कुदरत इंसान को इस काम के लिए तैयार कर देती है और कुछ चिकना मादा जिक्र के मिना पर आ जाता है जो चिकनाहट लुब्रिकेशन का काम देता है, जिसकी वजह से जिक्र का मिना चिकना हो जाता है जिससे दखूल पेनिट्रेशन आसान हो जाता है। जदीद तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि इस रतूबत का अखराज किसी भी तरह नुकसानदा नहीं है। 7 कसरत मुबाशरत बाज़ पुराने हकमा का ख्याल था कि फर्द को सारी जिंदगी एक ही बार मुबाशरत करनी चाहिए या फिर साल में एक बार। साल में 1 से ज्यादा बार मुबाशरत करना अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ है। नीम हकीमों के ख्याल के मुताबिक कसरत मुबाशरत सेहत के लिए नुकसानदा है। इससे इंसान को तरह तरह बीमारियां लग जाती हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग कसरत से मुबाशरत करते हैं मगर इनकी सेहत हम लोगों से बहुत बेहतर है। रिसर्च से साबित हो चुका है कि कसरत मुबाशरत किसी भी तरह से नुकसानदा नहीं है। चुनाचे मुबाशरत चाहे कितनी ही क्यों ना की जाए नुकसानदा नहीं है। एक दिन में 10 बार भी की जा सकती है। ज्यादा मुबाशरत करना उमूमी सेहत के लिए बेहतर होता है। कुरान मजीद के मुताबिक मुबाशरत से इंसान को सुकून मिलता है। जाहिर है कि सुकून ज्यादती किस तरह नुकसानदा हो सकती है।
ताज़ा तरीन रिसर्च से ये बात सामने आई है कि वो लोग जो हफ्ता में 2 बार या ज्यादा मुबाशरत करते हैं, इन लोगों की निस्बत मौत का खतरा रिस्क 50% कम होता है जो एक माह में 1 बार मुबाशरत करते हैं। इसके अलावा ज्यादा मुबाशरत की वजह से मर्द दिल के दौरे, मसाने और प्रोस्टेट के कैंसर से निस्बतन ज्यादा महफूज रहता है। वैसे भी वो लोग जो जवानी में हफ्ते में कम से कम 2 बार या ज्यादा बार मुबाशरत करते हैं, यही लोग बुढ़ापे में भी मुबाशरत के काबिल होते हैं। 8 मसाने और जिगर की गर्मी। मसाने और जिगर की गर्मी नीम हकीमों का पसंदीदा मसला है। तेजाबियत की वजह से बाज़ औक़ात पेशाब पीला हो जाता है। अगर रोजाना 10-8 गिलास पानी के पी लिए जाएं तो तेजाबियत खत्म हो जाती है और पेशाब सफेद हो जाता है। नीम हकीम इसे एक खतरनाक बीमारी करार देते हैं जिसकी वजह से फर्द सरतनजाल का शिकार हो जाता है। सिलसिले में हमने पढ़े लिखे हकमा और डॉक्टरों से राबिता किया तो मालूम हुआ कि जब किसी नीम हकीम को कोई बीमारी समझ में नहीं आती तो वो इसे मसाने और जिगर की गर्मी करार देते हैं। हालांकि दुनिया में इस तरह की कोई बीमारी मौजूद नहीं और न ही इसका किसी जिनसी बीमारी के साथ कोई ताल्लुक है। 9 पर्दा बकारत। हमारे यहाँ पर्दा बकारत हाइमन के सिलसिले में गलत मालूमात की भरमार है और इसे कुंवारापन और अस्मत की अलामत समझा आता है। ये पर्दा औरत की फरज वजाइना के सुराख में जरा अंदर की तरफ मौजूद होता है। अक्सर औरतों का ये पर्दा नरम व नाजुक होता है और पहली मुबाशरत में आसानी से फट जाता है, जिससे मामूली तकलीफ होती है और कुछ खून भी निकलता है। बाज़ औरतों में ये गैर मामूली तौर पर सख्त होता है जो कि मुबाशरत में रुकावट और तकलीफ का बायस बनता है। ऐसी सूरत में मामूली ऑपरेशन की जरूरत होती है। पर्दा बकारत की मौजूदगी किसी भी तरह औरत के बाइस्मत और बाकरा वजन होने का सबूत नहीं। बहुत सी बच्चियों का ये पर्दा किसी हादसे या उछल कूद की वजह से फट जाता है। कुछ का माहवारी के दौरान में पैड वगैरह के इस्तेमाल या सफाई से भी फट सकता है। बाज़ ख्वातीन में ये सिरे से मौजूद ही नहीं होता और कुछ ख्वातीन का मुबाशरत के दौरान में खून और तकलीफ के बगैर फट जाता है और बहुत सी ख्वातीन में पैदाइश के बाद फितरी तौर पर आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। लिहाजा इस पर्दे की अदम मौजूदगी हरगिज़ इस बात का सबूत नहीं कि लड़की बदकार है। चुनाचे इस मसले को कोई अहमियत न दी जाए। 10 जिनसी लतीफ और बच्चे की पैदाइश के लिए मियाँ बीवी का बैक वक्त आर्गेज़्म हासिल करना जरूरी है। ये एक बहुत दिलचस्प मुगालता है जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं। भरपूर जिनसी लतीफ के लिए मियाँ बीवी का एक ही वक्त में जिनसी लतीफ के उरूज पर पहुंचना बिल्कुल जरूरी नहीं। सिर्फ इन लज़ात आर्गेज़्म का हासिल करना जरूरी है, चाहे मियाँ पहले आर्गेज़्म हासिल कर ले या बीवी। उसी तरह बच्चे की पैदाइश के लिए सिर्फ खावनत का निजाल डिस्चार्ज जरूरी है। औरत का आर्गेज़्म हासिल करना जरूरी नहीं।